इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन का आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आपके लिए सॉल्यूशन लाया और इस वीडियो में आपको वह क्वेश्चन दिया जाएगा 100% करेक्ट आंसर की। और हाँ, आपको पता है कि एजुकेशन गैलेक्सी मात्र एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको 100% सही आंसर की दिया जाता है। यहां पर आपकी परीक्षा में सभी विद्यार्थी का सेट कोड यही रहने वाला है ना, किसी विद्यार्थी का आपका अलग सेट कोड नहीं रहने वाला, सभी विद्यार्थी का सेम सेट कोड रहेगा। और हाँ, जिस प्रकार आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में लड़े हैं, एक एक क्वेश्चन हुबहू टकराया है, उसी प्रकार आपके बायोलॉजी विषय में भी जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो है टकराने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपके इधर उधर नहीं होने वाले, सेम क्वेश्चन रहेगा। 12 नवंबर 2024 के दिन आपका सेंटर परीक्षा है ना बायोलॉजी का होने वाला है। द्वितीय पाली में होगा 2 बजे से लेकर आपका जो है 2 बजे से लेकर आपका 5:15 में यह परीक्षा जो है लिया जाएगा, जिसका असली प्रश्न पत्र का हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। तो सभी विद्यार्थी पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 सेट कोड ए, आपके पास कोई भी सेट कोड मिले, बायोलॉजी है ना, सबके पास सेम ही सेट कोड रहेगा, अलग नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। यहां देख लीजिए जीव विज्ञान हो गया। चलिए क्वेश्चन का जो है फटाफट हम आपको सॉल्यूशन करवा देते हैं। ये आपका आइडेंटिटी हो गया कि ये आपका असली प्रश्न है सेंटअप का। ओके, और हाँ, आपका सेंटअप परीक्षा में कितना ऑब्जेक्टिव रहने वाला है बायोलॉजी में, तो यहां पर आप लोग देख लीजिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न से 4 विकल्प दिया जाएगा, जिनमें से कोई एक सही रहेगा और इसका आंसर ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है और 35 प्रश्न का आपको जवाब देना है। कितने प्रश्न का जवाब देना है? सिर्फ और सिर्फ 35 प्रश्न का ही जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, लैंगिक जनन के दौरान जो है पूछा जा रहा है केंद्रक का विभाजन जो है किसके द्वारा होता है। देखिए लैंगिक जनन के द्वारा जो है केंद्रक जो है इसका विभाजन पूछा जाए किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ऑप्शन देखो समसूत्री है, ऑप्शन बी देखिए अर्धसूत्री है, ऑप्शन सी है असूत्री है, ऑप्शन डी आपका जो है ना सी समसूत्री की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्धसूत्री हो जाएगा। पहला का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 100% असली प्रश्न है, तो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। आपके 12 नवंबर की परीक्षा के दिन आपका एक एक क्वेश्चन टकराएगा, गारंटी है ना। और जरूर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री के देख गए होंगे उनको पता है कि हम एक एक क्वेश्चन ओरिजिनल ही देते हैं ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, और इसके बाद मैथ का भी वीडियो आएगा, तो आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, तभी मैथ का नोटिफिकेशन मिलेगा। निम्न में से किसमें जो है प्रजनन का एक जो है माध्यम जो है मुकुलन है। देखो प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन जो है किसमें होगा, ये आपका जो अमीबा में तो होगा नहीं, है ना, पैरामीशियम में भी नहीं होगा, केचुआ भी नहीं होगा। हाइड्रा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, यहां पर क्या है ना, पूछा जाए निम्न में से किसमें जो है कायिक प्रवर्धन यानी ऑफसेट जो है ना, ऑफसेट द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन ऑफसेट जो है किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका ओल के द्वारा होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ओल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा, एकदम 100% करेक्ट आंसर की दिया जा रहा है। पूरा वीडियो आराम से आप लोग देखिए और एकदम सभी विद्यार्थी शेयर भी कर देना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और हाँ, एक बार जय मां सरस्वती का गूंज कमेंट सेक्शन में जरूर होना चाहिए या चैट सेक्शन में ना। देखिए बात हो रही है क्या, क्वेश्चन में 4 है, एक आवृत बीजी जो है पौधे के जो है पूछा जा रहा है क्या, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या की जो है ना कितनी होगी, 10, 20, 30 या 40 की बात हो रही। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। इसकी जो संख्या होती है 20 होती है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका 100% करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है क्या, अगला प्रश्न की बात किया जाए, है ना, इसका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन देखिए, कोई क्वेश्चन 2-2 बार मिले कोई बात नहीं है ना, सेम ही है ना, एक एक क्वेश्चन 2-2 बार है ना फोटो खिंचाया है, खैर कोई बात नहीं है ना। यहां देखिए क्वेश्चन 5 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, किसी फल की जो है सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। देखो जो स्टूडेंट डेली क्लास करते हैं उनका सारा ये क्वेश्चन याद ही होगा। हम आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अगर आप लोग अभी कुछ भी अगर तैयारी नहीं हुआ है, हम आपसे वादा करते हैं आपको फर्स्ट डिवीजन करवाएंगे 2025 में और 400 प्लस नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोकेगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और डेली क्लास कीजिएगा तब, ठीक है, डेली क्लास करो 400 प्लस नंबर जाएगा, ये गारंटी है। देखिए किसी फल की जो है सबसे बाहरी परत को क्या है ना कहते हैं, बाहरी परत को प्यारे स्टूडेंट कहते हैं, है ना, वाय फल भित्ति कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाय फल भित्ति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, बात हो रही क्या, यौवनावस्था के बाद जो है प्राणियों में क्या आता है। यौवन अवस्था जो होता है इसके बाद प्राणी में क्या आता है। देखिए 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसके बाद जो आपका क्या होता है ना,
है ना, ये आपका जो है पौधावस्था आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो प्यारे स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। एकदम मचाते रहिए, है ना, कमाल कर दीजिए और गर्दा गर्दा मचा दो चैट सेक्शन में, जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए और आपका ही जलवा। देखो रिजल्ट, है ना, रिजल्ट जो है ना अच्छा लाने के लिए रातों, है ना, बातों से नहीं, आपको रातों से लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यहां पर बात हो रही किसके द्वारा जो है पूछा जा रहा है, क्या एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना स्रावित होता है, किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है स्रावित होता है, ये आपका जो है कॉपर से जो है आपका क्या होगा, है ना, ल्यूटियस, है ना, ल्यूटियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ल्यूटियस, है ना, ल्यूटियम में हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, कॉपर से क्या हो जाएगा, ल्यूटियम से हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखो, क्या थोड़ा जल्दी से जल्दी करवा देते हैं क्योंकि 70 क्वेश्चन आपको यह पूरा वीडियो जरूर देख लेना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है, क्या शुक्राणु के किस भाग में जो है श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। यहां देखिए सब के सब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा वीडियो देखिएगा और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और वार्षिक परीक्षा में भी यहां से क्वेश्चन रहेगा, गारंटी है 2 नंबर कम से कम वार्षिक परीक्षा में भी यहां से लड़ेगा 70 क्वेश्चन में से, और सेंटअप का तक क्वेश्चन पेपर का ही सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो जरूर अभी के भी आप लोग सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। सभी विद्यार्थी एकदम जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए और अभी के भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो सभी विद्यार्थी एकदम आपका रिजल्ट बेहतर होने वाला है। चलिए शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, देखिए 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बोलो सही कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगर जो है आपका क्या होगा, पिंडक हो जाएगा। अगर पिंडक बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, 100% आपका जो है सही जवाब हो जाएगा अगर पिंडक। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या स्तनधारियों की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, स्तनधारियों में जो वृषण कोष की जो है उधर गुहा से जोड़ने वाली जो है उधर मार्ग को क्या कहते हैं, उधर मार्ग को पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसको कहते हैं शुक्राणु जो है नलिका कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है, 100% शुक्राणु नालिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए 10 नंबर, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा, लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब अभी कभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन अलाउ सबके सब विद्यार्थी कर लीजिए और लाइक बटन देखो अभी बहुत कम विद्यार्थी का हुआ है, एक बार लाइक बटन आप लोग सभी विद्यार्थी दबा लीजिए, तो जल्दी से जल्दी, है ना, एक बार जल्दी से जल्दी लाइक बटन सबका दबना चाहिए, ठीक है। अब देखो एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, हूबहू क्वेश्चन छपेगा, है ना, एक एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका 10 नंबर में है आपके परीक्षा में भी 10 नंबर में यही क्वेश्चन रहने वाली है, ठीक है। अब चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 10 पूछा जा रहा है, क्या यहां पर, है ना, यहां पर प्रश्न देखो 10 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, क्या अगर रानी एवं जो है पंपी जो है जुड़वा बहने हैं तो बताना है वे किससे जो है विकसित हो सकते हैं, बताइए जरा, है ना, एक ही युग्मज से या 2 युग्मकों से या ए और बी दोनों या इनमें से, है ना, पूछा जा रहा है क्या, है ना, जुड़े हुए युग्मज, है ना, युग्मज की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, अब बोलो सही कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, लगाइए आप लोग आंसर। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी एक बार दबा के अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, ठीक है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सब तक जो है जो स्टूडेंट सेंटअप परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, और सबको शामिल होना अनिवार्य है, नहीं तो वार्षिक परीक्षा का जो है आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। चलिए लगाइए तो आप लोग आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर लगाओ, सभी विद्यार्थी का एकदम आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, है ना, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर बात हो रही क्या, अगर जो है अगर रानी एवं, है ना, बात हो रही क्या, है ना, पम्मी की बात हो रही, ठीक है ना, रानी एवं पम्मी जो है जुड़वा बहने हैं, है ना, तो वे पूछा जाए किससे जो है विकसित हो सकते हैं। ऑप्शन देखिए यहां पर 4 दिया जा रहा है, आप लोग आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी विद्यार्थी एकदम आंसर आना शुरू, और हाँ बाद वाले विद्यार्थी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर, है ना, जवाब देते चलना है, ठीक है। लगाइए आप लोग आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ जा रहे हो, गड़बड़ जा रहे हो, गड़बड़ जा रहे हो, ठीक है, गड़बड़ जा रहे हो प्यारे स्टूडेंट। लगाओ सभी विद्यार्थी फटाफट आप लोग आंसर, देखते कितने बच्चे एकदम इस क्वेश्चन में सही कर पाते हैं, ठीक है। और एक बार दबा के अपने दोस्तों के, अभी तक देखो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए, देखो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक बटन दबाओ, ठीक है, जल्दी से जल्दी प्यारे स्टूडेंट आप लोग लाइक बटन दबा लीजिए तो फटाफट। चलिए जी बहुत बढ़िया, यहां पर प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है, क्या अगर रानी जो है, अगर रानी एवं, है ना, मंपी जुड़वा बहने हैं तो बताना आपको ये जो है किससे जो है विकसित हो सकते हैं, तो एक ही युग्मज से विकसित हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये आपका 2 युग्मज वाला सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना प्यारे विद्यार्थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, 10 तो हो गया। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके
स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, 11 नंबर क्वेश्चन देखो, है ना, यहां देखो ठीक ही दिख रहा है। चलिए यहां पर बात हो रही क्या, निषेचन के लिए, है ना, निषेचन के जो है कितने दिनों बाद जो है पूछा जाए कुंदन जो है पूर्ण हो जाता है। देखिए निषेचन के कितने दिनों बाद आपका कुंदन पूर्ण हो जाता है। लगाइए फटाफट आप लोग आंसर, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाइए सभी विद्यार्थी, है ना। देखो असली प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, मिस नहीं करना। यह वीडियो 2 4 10 बार देखो, लेकिन सारा याद कर लीजिएगा। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यही प्रश्न पूछा गया है ना। निषेचन के कितने दिनों बाद जो है कुंदन जो है पूर्ण होता है, 3 दिनों बाद होता है। ऑप्शन सी इसका 100% करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। अब यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है ना, 32 जो है पूछा जा रहा है प्राक कणों के जो है निर्माण हेतु कम से कम कितनी जो है लघु मात्रिक कोशिकाओं की जो है ना आवश्यकता होती है। बताना है कौन सी कितनी आवश्यकता होगी। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो बोलो से 8 होती है आवश्यकता। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100% सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो 13 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या, अनुवांशिक जो है भिन्नता निम्न में से जो किस प्रकार की कोशिकाओं जो है विभाजन के कारण होती है। असूत्री होगा, समसूत्री हो जाएगा, अर्धसूत्री होगा, या इनमें से सभी की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, इनमें से सभी हो जाएगा। ध्यान रखना, यही पूछा जा रहा है अनुवांशिक जो भिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिकाओं, है ना, विभाजन के कारण होता है। असूत्री होगा, समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों होता है। तो राइट आंसर डी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब है 100%। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है ना। यहां देखिए 14 नंबर प्रश्न, देखिए एकदम असली प्रश्न है, बिल्कुल भी वीडियो मिस नहीं करना है। यहां पर 14 नंबर प्रश्न क्या है ना, योग के निर्माण को जो है क्या कहते हैं। योग के जो निर्माण जो है इसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसको कहते हैं, है ना, क्या हो जाएगा पहले, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। नहीं, ऑप्शन ए कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, योग, है ना, योग की बात हो रही है। ठीक है ना, यहां पर बात हो रही है क्या, योग की कॉल की बात हो रही है ना। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, लगाइए तो आप लोग आंसर। हाँ, ये देखो ऑप्शन ए वाले विद्यार्थी एकदम उत्तक जनन भी नहीं होगा, ऑप्शन डी ही हो जाएगा, है ना। आपका हो जाएगा विटेलोजेनेसिस हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा, विटेलोजेनेसिस, है ना, वीटो, है ना, वीटे जो है लोजेनेसिस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों क्या है ना, एकदम बढ़िया से देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, 2 4 बार वीडियो देख के रट लीजिएगा। ठीक है ना, एकदम असली प्रश्न है, एकदम मिस नहीं करो, पूरा वीडियो अंत तक देखिए और एकदम बढ़िया से याद रखना। देखिए यहां पर बात हो रही क्या, यहां पर प्रश्न है ना, 15 प्रश्न क्या है, मुख द्वारा ली जाने वाली जो है गर्भ निरोधक जो है गोलियां क्या करती है। मुख द्वारा जो है ली जाने वाली जो गर्भ निरोधक जो गोलियां जो है यह पूछा जा रहा है क्या करती है। यह आपका अंडोत्सर्ग को जो है रोकती है। अंडोत्सर्ग को कौन रोकती है ना, मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है ना, यहां देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 16 नंबर प्रश्न यह पूछा जा रहा है ना, 16 नंबर प्रश्न है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में जो है वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण होता है ना तीव्र जन्म दर, निरक्षरता होगा और निम्न मृत्यु दर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर यहां पर 17 देखिए 17 नंबर प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या, पुरुष जो है नसबंदी के बाद जो है शुक्राणुओं में जो है क्या, है ना, बदलाव आते हैं। देखो पुरुष नसबंदी करता है तो शुक्राणुओं में क्या बदलाव आते हैं। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका देखो है ना, गतिहीन हो जाते हैं, है ना, नहीं बनते हैं, वीड में अनुपस्थित होते हैं। ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब है। क्या होगा, इनमें से सभी। एकदम असली प्रश्न है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी हम बता दूंगा कैसे ज्वाइन होना है। आप लोग पहले पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताऊंगा ज्वाइन कैसे होना है। नपुंसक में पुष्प जो है, नपुंसक में जो है पुष्प के किस भाग को जो है हटाया जाता है। नपुंसक जो आपका रहता है उसमें पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है। वाय दल चक्र होगा या दल चक्र होगा, पुमांग होगा या, है ना, जयांग की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, पुमांग को हटाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, याद आया। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही जवाब हो जाएगा, पुमांग हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात किया जाए पहले स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखो यहां पर 19 नंबर प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या, है ना, एकल जो है संकर जो है ना, संकरण जो है ना, संकरण के F2 पीढ़ी में, है ना, पूछा जा रहा है क्या मंडल द्वारा मटर के पौधों के साथ जो है ना, में पूछा जाए क्या प्ररूप जो है ना अनुपात पाया गया। इसके बाद आपका मैथ का वीडियो लाने वाला हूं, तो सभी विद्यार्थी, है ना, जिनका भी मैथ है सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद हिंदी इंग्लिश सबके सब क्वेश्चन का मिलेगा सॉल्यूशन, और वार्षिक परीक्षा का भी सॉल्यूशन मिलेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब है, 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न की बात किया जाए,
है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, 20 नंबर प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या, अपूर्ण प्रभाविता जो है इसकी खोज किसने की है। अपूर्ण जो है ना प्रभाविता जो है इसकी खोज पूछा जाए किसने की है, तो आपको याद रखना है ना, कार्ल जो है आपका क्या होगा, कोरेंस हो जाएगा। क्या होगा, कार्ल आपका कोरेंस हो जाएगा। उत्तर डी ऑप्शन 100% करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला प्रश्न देखो 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न यह है, निम्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो अनुवांशिक गुणों के जो है वाहक कौन है। यहां पर देखो अनुवांशिक गुणों के जो वाहक जो है ना पूछा जा रहा है कौन हो जाएगा, तो आपको याद रखना गुणसूत्र होता है। उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहां देखो प्रश्न देखो, इसमें आप लोग जो है ना अक्सर बच्चे ये वाला प्रश्न में एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आपको ध्यान से समझना है। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है निम्न में से अनुवांशिक गुणों के वाहक, ये आपको बताना है अनुवांशिक जो गुणों का जो वाहक जो है इसमें से कौन होगा। तो ये आपका गुणसूत्र ही आपका जो है अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। अब वार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ऑप्शन सी हो जाएगा, 110% आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए लाइक बटन दबाओ तो सभी विद्यार्थी एकदम जल्दी से जल्दी, और अपने दोस्तों को साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एजुकेशन गैलेक्सी पे आपका जो है जबरदस्त तैयारी हो रहा है 2025 का और सेंटअप का भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। 22 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर लगाइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में भरते चलना है। यहां पर बात हो रही क्या, क्रोमोजोमो जो है ना, बात हो रही क्रोमोजोम जो है ना निम्न में से जो है क्या उपस्थित होते हैं, क्रोमोजोम में क्या उपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसमें देखो पूछा जा रहा है ना, इसमें तो आरएनए तो रहता ही रहता है और प्रोटीन भी रहता है, तो आरएनए प्रोटीन वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन के साथ चलना है ना। नहीं, डीएनए और ये रहता है ना, ए और सी हो जाएगा, यानी डीएनए रहता है और प्रोटीन रहता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। आरएनए अनुपस्थित रहता है। ठीक है, यहां पर बात हो रही उपस्थित की बात हो रही है ना, उपस्थित कौन कौन रहेगा, डीएनए और प्रोटीन रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 22 का। ठीक है, अगला प्रश्न की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए पहले स्टूडेंट, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 23 देखिए, 23 में प्रश्न क्या है ना, यहाँ पर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्न में से किसके द्वारा जो है ना पूछा जाए, किसके उपयोग द्वारा जो है अगुणित पौधे जो है आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, अगुणित जो है पौधे जो है किसके द्वारा जो है प्राप्त किए जाते हैं। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, आपको याद रखना परागकोश हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, क्या होगा, परागकोश होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, 24वां प्रश्न देखिए। 24वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, किसी जीव में यदि एक जो है गुणसूत्र जो है अधिक है तो उसे जो है क्या कहते हैं। अगर एक गुणसूत्र अगर अधिक रहता है उसको क्या कहते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए लगाओ फटाफट आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी। आंसर दीजिए 24 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। किसी जीव में जो है पूछा जा रहा है क्या, यदि एक गुणसूत्र जो है अगर है ना अधिक है तो उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। 24 नंबर प्रश्न का जो है ना आप लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाइए। 24 का राइट आंसर क्या होगा, है ना। किसी जीव में यदि एक देखो गुणसूत्र जो है वो अधिक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है पहले विद्यार्थी, अधिक की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं पहले स्टूडेंट ट्राइसोमी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका 110% आपका सही जवाब होगा। और जो बच्चा ए आंसर चूज कर रहे हो आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, आराम से आप लोग लाइव जुड़े रहिए, और जो बच्चा बाद में देखोगे आप लोग कमेंट भर दीजिएगा जरूर। ठीक है, आपका नाम भी कम से कम कमेंट कर दीजिएगा, हमको देखना चाहिए कि हाँ कौन कौन बच्चे क्लास में थे, है ना। लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है, लैंगिक गुणसूत्र जो है इसका दूसरा नाम होता है ना एलोसोम होता है। क्या होता है, एलोसोम होता है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, यहां देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर प्रश्न क्या पूछा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर बात हो रही है अगर पारितोष है ना डाउन सिंड्रोम में से ग्रसित है तो उसकी जो है कायिक कोशिका की संख्या कितनी होती है, तो कायिक कोशिका जो है इसकी संख्या कितनी होती है, यह भी क्वेश्चन हमने आपको क्लास में कराया, 47 होती है। 47 कहीं पर दिख रहा है, 47 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका 100% सही जवाब है, क्या होगा 47। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखते जाइए, इंग्लिश वाले विद्यार्थी यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर यह प्रश्न क्या है, कैंसर कोशिकाओं की जो है विशेषता क्या होती है, कैंसर कोशिका है ना जिसको है ना हुआ रहता है उसकी विशेषता होता है अनियंत्रित जो है समसूत्री विभाजन, है ना नियंत्रित विभाजन, या है ना आघातक जो है गांठ हो जाएगा, ये आपका जो इनकी पहचान है। तो आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इनमें से सभी। ये क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में भी लड़ सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, कैंसर कोशिका की जो विशेषता आपको याद रखना है ना, ये ध्यान रखना, ये वार्षिक परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा एक। ठीक है,
है ना। बात समझ रहे हो सभी विद्यार्थी, वार्षिक परीक्षा में रहेगा, इसको एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, है ना। तुरंत के तुरंत आप लोग फटाफट आप लोग सेट कर लो, ठीक है। कैंसर कोशिका की विशेषता आपको पूछा जाए तो आपको क्या आंसर चूज करोगे, इनमें से सभी चूज करना। ये चारों के चारों जो ऑप्शन दिया जा रहा है सब के सब ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया से एक बार दिमाग में फिर से सेट कर लो। कैंसर कोशिका जो है ना, इसकी विशेषता क्या हो जाएगा, अनियंत्रित जो है समसूत्री विभाजन ये भी होगा, नियंत्रित विभाजन भी होता है ना। आघातक जो है गांठ होता है, गांठ, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 28 देखिए। 28वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहां देखो, है ना। यहां देखिए 28वां प्रश्न ये पूछा जा रहा है ना। रासायनिक रूप से जो है जीन, है ना, जीन जो है ना, इसको क्या कहते हैं, रासायनिक रूप से जो जीन जो है इसको क्या होते हैं, रासायनिक रूप से जो जीन क्या होते हैं। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये जो प्यारे स्टूडेंट जीन जो है ना, देखो चार ऑप्शन अगर ध्यान से देखोगे तो इसको हिस्टोन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, क्लास में भी पढ़ाया था हिस्टोन वाला क्वेश्चन, है ना। याद हो जाएगा तो आपको ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एकदम जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो, ठीक है। यहां देखो 29 प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या, मुख्यतः जो है किस एंजाइम के द्वारा जो है डीएनए का निर्माण, है ना, डीएनए का निर्माण जो है डीएनए द्वारा होता है, डीएनए जो है का निर्माण डीएनए द्वारा होता है। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, चार ऑप्शन की बात किया जाए, है ना। यहां देखो डीएनए पॉलीमरेज दिख रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डीएनए पॉलीमरेज। अगला प्रश्न की बात किया जाए, है ना, यहां देखो 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या है, अनुवांशिक कूट के लिए जो है निम्न में से कौन सा जो है उपयुक्त है, अनुवांशिक कूट के लिए जो है कौन सा उपयुक्त होगा। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये आपका क्या होगा, स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अनुवांशिक कूट के लिए आपका जो उपयुक्त होगा स्पष्ट, यानी बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अनुवांशिक कूट के लिए जो है निम्न में से कौन आपका उपयुक्त है। अभी जस्ट हमने आपको बताया तो बी ऑप्शन सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या, एक एक क्वेश्चन दो बार खींचा गया फोटो, खैर कोई बात नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो 31 का आंसर दीजिए। प्रोटीन संश्लेषण में जो है समापन कोड कौन होता है, समापन कोड जो होता है ना, यूजीए होता है, यूए होता है और यूएजी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, अगला क्वेश्चन देखो 32 देखिए। 32 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, पूछा जा रहा है क्या, कशेरुकी जो है जंतुओं में अगर पाद की जो है अस्थि, है ना, संरचना जो है आपस में समान होती है, यह पूछा जाए किसका उदाहरण है। यह उदाहरण हो जाएगा, है ना, एनालॉजी का तो नहीं होगा, अनुकूली विकिरण का भी नहीं होगा, होमोलॉजी का भी नहीं होगा। तो राइट आंसर डी वाला ऑप्शन लगा देना है, नन ऑफ दिस हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न की बात किया जाए, है ना, 32 के बाद जो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 33 देखिए। 33 का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न हाँ देखो क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है, संसार में किस जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, गुरबिक कल्प में डायनासोर का, है ना, डायनासोर जो है इसका प्रभुत्व था। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा आपका, है ना, क्या होगा, मेसोजोइक में हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर और प्रस्थान करते हैं, है ना। 33 के बाद जो है 34 देखो, यहां देखिए 34 में क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है क्या, है ना, किसने जो है उपार्जित, है ना, उपार्जित लक्षणों की जो है वंशागति का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। बताइए जरा किसने जो है ना, उपार्जित लक्षणों की जो है वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब इसमें बोलोगे सही कौन ऑप्शन एकदम सही जवाब है। देखो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, है ना, यहां पर बात हो रही कौन जो आपका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, आपको याद रखना ऑप्शन सी का एकदम जो है 100% सही जवाब होगा। क्या होगा आपका, जीन जो है ना, बॉप्टिस्ट जो है लेमार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं स्टूडेंट, 34 के बाद 35, बस बहुत कम प्रश्न बच रहा है, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि एनुअल एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। यहां देखो 35वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन आपका प्रोटोजोआ के द्वारा जो है होने वाला जो है क्या है रोग है। देखिए प्रोटोजोआ के द्वारा जो है होने वाला रोग कौन सा होगा। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, ये आपका मलेरिया होता है। मलेरिया जो है ये आपका जो रोग जो है ना, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पहले स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, 36 देखिए। आपके वार्षिक परीक्षा क्या अभी जबरदस्त तैयारी चल रही है, रात्रि 6 बजे, 9 बजे और दिन में 12 बजे। अगर आप लोग सभी विद्यार्थी अगर अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी आप लोग बढ़िया तैयारी कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन अलाउ जरूर कर लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन अलाउ कर लोगे तो आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। अब देखो 36 में कौन सा ऑप्शन होगा, पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति कहां से जो है हुई थी। पृथ्वी की जो आपका है ना हुई थी कहां था, स्थल, हवा, जल या बर्फ की बात हो रही है। इसका सही जवाब होगा आपका जल की बात हो जाएगा, है ना, वाटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें क्या, है ना,
और यही अगर किस देश की बात करें तो आपको अफ्रीका ध्यान रखना था, इसका फिलहाल सी ऑप्शन हो जाएगा, जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए स्टूडेंट क्वेश्चन में 37 देखिए 37 में प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या प्रखनली जो शिशु के निर्माण में जो है किस जो है तकनीक का उपयोग होता है। देखिए प्रखनली जो शिशु है इसका निर्माण में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें जो है ZIFT का उपयोग किया जाता है, किसका, ZIFT का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का, 100% सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है 38 देखिए, है ना। 38 में प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या मानव दूध में जो है सर्वाधिक जो है प्रतिशत जो है ना किसका होता है। मानव दूध जो है इसमें सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसमें सर्वाधिक प्रतिशत जो होता है आपका AGA का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AGA का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना। अगला प्रश्न देखो क्या है क्वेश्चन में 39 देखिए 39 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना। इंटरफेरोन के लिए जो है निम्न में से कौन आपका उपयुक्त है। इंटरफेरोन के लिए कौन सा उपयुक्त होगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। यह आपका प्रतिविषाणु जो है उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना, प्रतिविषाणु। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना। क्वेश्चन में 40 देखिए 40 में प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, है ना, प्लेग का जो संक्रमण जो है निम्न में से किसके द्वारा होता है। प्लेग का जो संक्रमण जो है किसके द्वारा होता है, मच्छर होगा, घरेलू मक्खी होगा, प्रदूषित जल होगा, या यहां पर यह प्रश्न है क्या, है ना, पिस्तु की बात हो रही है। अब बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए जरा ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ऑप्शन में ही आंसर मिल जाएगा, पिस्तु जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखिए 41वें प्रश्न देखिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए सभी विद्यार्थी। 41वें क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति का जो है प्रारंभ जो है किस दशक में हुआ था। हरित क्रांति का जो प्रारंभ यानी शुरुआत जो हुआ था 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 1960। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना। क्वेश्चन में 62 देखिए 62 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से दीजिएगा, है ना। कोलविसिन जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, उपचारों उपरांत जो इनमें से क्या संभव है। अब बताना है आपका कोलविसिन जो है इसके है ना उपचारों उपरांत जो इनमें से क्या संभव होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका रोगाणुओं का जो है नाश हो जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, इसका डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 में प्रश्न यह पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मन पूछा जा रहा है क्या, है ना। बात हो रही नॉर्मन जो है पूछा जा रहा है क्या, बोरलॉग जो है किस क्रांति से जो है संबंधित है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका हरित क्रांति से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, हरित क्रांति हो जाएगा। इसका PDF भी मिल जाएगा आपको, है ना। कैसे आपको डाउनलोड करना है PDF सब बताएंगे, आप लोग पूरा वीडियो देखिए तब आपको सारी जानकारी मिल जाएगा, है ना। कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला है। चलिए अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर देखो 44 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किस तकनीक के द्वारा जो है पूछा जा रहा है क्या, है ना, सोमा क्लोन का निर्माण किया जा सकता है। देखो सोमा क्लोन का निर्माण जो है, सोमा क्लोन का जो आपका निर्माण जो है किसके द्वारा किया जा सकता है। देखिए 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका सही जवाब क्या होगा, उत्तक संवर्धन के द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन 45 देखिए यहां पर पूछा जा रहा है, उत्तक संवर्धन में जो है नारियल का दूध का उपयोग निम्न में से किसके स्रोत है। नारियल का दूध जो आपका स्रोत है आपको साइटोकाइनिन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, साइटोकाइनिन का जो है स्रोत है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन में 46 देखिए 46 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सरदार जो है सरोवर बांध जो है किस नदी पे है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पे है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। ये आपका नर्मदा नदी पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, नर्मदा। डेली 6 बजे आपका क्लास होती है, रात्रि 9 बजे और दिन में, है ना, 12 बजे होती है। तो आप लोग सभी विद्यार्थी अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए और गारंटी देते हैं आपका फर्स्ट डिवीजन 400 पार आपका नंबर जाएगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो वार्षिक परीक्षा में टकराए। तो अभी के भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाओगे तो फिर आप लोग वीडियो भी नहीं मिल पाएगा और ना ही अच्छा तैयारी हो पाएगा। तो और हाँ, नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा और चैनल का नाम याद रखिएगा, एजुकेशन गैलेक्सी, है ना। और जैसे डेली आप लोग, है ना, समय पे आपको जो है एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके आपको यूट्यूब पे आ जाना है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 47 का। 47 में प्रश्न यह पूछा जा रहा है ना। 47 में क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही यहां पर क्या, मानव निर्मित जो है प्रथम फसल कौन सा है। देखिए मानव निर्मित जो है प्रथम फसल जो है ये आपका कौन हो जाएगा, तो आपको याद ना, है ना, टिटरी काले हो जाएगा। टिटरी काले जो है आपका मानव निर्मित जो है प्रथम फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर देखो 48 देखिए 48 में प्रश्न क्या है, हल्दी में जो है कायिक प्रबंधन का जो है माध्यम क्या है। हल्दी में जो कायिक प्रबंधन जो है इसका माध्यम होता है आपका राइजोम होता है। क्या होता है, राइजोम होता है। उत्तर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, राइजोम होगा।
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पहले विद्यार्थी, है ना। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो 49 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, प्रोटोप्लास्ट का जो है प्रोटोप्लास्ट जो है एक कोशिका है जिसमें क्या नहीं होता है, बताना जिसमें क्या नहीं होता है, जिसमें कोशिका वृत्ति नहीं होती है। राइट आंसर क्या होगा, सेल वॉल जो है बिल्कुल नहीं होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पढ़ाया हुआ यह भी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर देखो 50 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। बात हो रही क्या, जफराबादी जो है नस्ल जो है निम्न में से किसकी है। जफराबादी नस्ल जो है ये आपका भैंस की ही नस्ल है, किसका है, बफेलो की नस्ल है। राइट आंसर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात किया जाए 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, यहां देखिए, यहां पर बात हो रही क्या, सूती धागे निम्न में से जो है किससे बने होते हैं। सूती का जो धागा जो है ये पूछा जाए किसके बने होते हैं, तो ये आपका सेल्यूलोज के बने होते हैं। ये ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, सेल्यूलोज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए आपको चारों ऑप्शन दिखा देते हैं, है ना। देखो सूती का धागा किसके बना होता है, सेल्यूलोज का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, है ना, यहां देखिए क्वेश्चन में 52 देखिए। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, हरित जो है, हरित गृह प्रभाव के लिए जो है निम्न में से जो है मुख्यतः जो है जिम्मेदार गैसें कौन सी है। देखिए बात हो रही हरित जो है आपका गृह प्रभाव के लिए, है ना, निम्न में से मुख्यतः जिम्मेदार गैसें कौन सी है। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, वो आपका गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और CH4 है। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 53 देखो, 53 नंबर प्रश्न क्या है, जल स्रोतों में वाहित मल के जो है क्षेपण के बाद, है ना, उस जल स्रोत के जो है बीडीओ, है ना, पूछा जा रहा है क्या, उस जल के जो है स्रोत के जो है बीओडी, है ना, बीओडी में बदलाव हो सकता है। अब बताइए जरा कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है कमी हो सकता है बदलाव करने के बाद, इसका ये ऑप्शन सही जवाब है ना। देखो इंक्रीज है ना, और यहां पर देखो डिक्रीज है। तो देखो ऑप्शन में देखो आपका है ना उलट पुलट दिया गया है। ठीक है, आपका कमी है तो आपको यानी ऑप्शन एक हिंदी वाला ही एग्जामिनर आपको दिया जाएगा, है ना, ये आपका डिक्रीज होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन ABCD उल्टा पुल्टा है, ये ऑप्शन इसका फिलहाल हिंदी के अकॉर्डिंग सही है ना, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है ना 53 के बाद देखो 54 नंबर प्रश्न, है ना। 54 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। 54 नंबर प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या, है ना, निम्न में से जो है द्वितीयक जो है ना प्रदूषक कौन होगा। द्वितीयक प्रदूषक पूछा जा रहा है कौन होगा, आपका PAN जो है आपका द्वितीयक प्रदूषक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, PAN हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, वीड को जो है किसे जो है ना किसमें जो है सुरक्षित रखते हैं। जो वीड जो होता है, जो आपका है ना वीड जो होता है, इसको पूछा जाए किसमें सुरक्षित रख सकते हैं ना, बर्फ होगा, तेल होगा, मोम होगा, या तरल नाइट्रोजन की बात हो रही है। इसका सही जवाब होगा तरल नाइट्रोजन में जो है सुरक्षित रख सकते हैं वीड को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग देखते होंगे गाय का जो डॉक्टर भी आता है, वो जो आपका नाइट्रोजन से, आपका तरल नाइट्रोजन से भरा एक डिब्बा लेकर आता है, उसी में वीड रहता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न की बात किया जाए 56 देखो, 56 में प्रश्न क्या है, अम्लीय वर्षा जो है किनके कारण होती है। अब देखो अम्लीय जो वर्षा जो है किनके कारण होती है, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। यह जो होती है SO2 और NO2 के कारण होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्लास में करवाया हूं, याद होगा तो आप लोगों को बढ़िया से डेली क्लास करने वाले विद्यार्थियों को याद जरूर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अम्लीय वर्षा का जो किनके कारण होती है, SO2 तथा NO2, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन में 57 प्रश्न है, निम्न में से पूछा जा रहा है क्या, हॉर्स स्पोर्ट पूछा जा रहा है, क्या होगा हॉर्स स्पोर्ट आपका क्या होगा, पश्चिमी घाट जो है आपका हॉर्स स्पोर्ट है। तो उत्तर क्या होगा, वेस्टर्न घाट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में 58 देखिए, 58 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, घटपर्णीय जो है ये आपका जो है नेफ्रेंसिस जो है साधारणतः जो है कहां पाया जाता है। ये बताओ जरा कहां पाया जाता है। ये आपका उत्तर जो है ना नॉर्थ ईस्ट आपका जो है इंडियन हो जाएगा, तो यानी है ना रेलवे हो जाएगा। तो उत्तर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर पूर्वी भारतीय रेलवे होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 59वें प्रश्न का आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, तापमान और वर्षा जो है ना, वर्षा किसी जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जो है ना किस प्रभाव के कारण होती है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका अजैविक हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अजैविक। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन में 60 देखिए, 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव जो है सदा कैसे होता है। चलिए 60 नंबर का सही जवाब क्या होगा। एक बार सभी विद्यार्थी से एक छोटा सा है ना हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले विद्यार्थी, आप बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो वीडियो तो देखते हैं, है ना, और बहुत कम विद्यार्थी सब्सक्राइब बटन दबाते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आपका एक एक सब्सक्राइबर बहुत महत्व रखता है और हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और अटूट ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ऐसा गेस्ट प्रश्न दिया जाए, जिससे आपका जो तैयारी लेवल है एकदम चार चांद लग जाए और परीक्षा में आपका ही जलवा हो।
ठीक है। तो जरूर आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी इस चैनल को बता दीजिएगा, एजुकेशन गैलेक्सी चैनल का नाम, ठीक है, ताकि जबरदस्त तैयारी कर सके। यहां पर देखो क्या है, किसी जो परिस्थिति तंत्र का तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदा कैसे होता है। ऊर्जा का प्रभाव जो सदा जो होता है ये आपका एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है, एक दिशीय। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 61 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है गुआनिन एवं जो है साइटोसिन के बीच जो है कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं। अब बताइए कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा जा रहा है क्या रेशम कीट के जो है संबंधन को क्या कहते हैं। रेशम कीट के संबंधन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य के जो है पूछा जा रहा है क्या गर्भधारण, गर्भ जो है पूछा जाए गर्भधारण की जो अवधि लगभग कितने दिनों की होती है ना, गर्भधारण जो करने की जो अवधि होती है यह पूछा जाए कितने दिनों की होती है। यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है आपको दिया जा रहा है। अब बोलो से कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा 270 दिनों की होती है। बी ऑप्शन क्या होगा? 100% सही जवाब है, 270 दिनों की होती है ना। इसके बाद मैथ का वीडियो आएगा, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज हो सकता है थोड़ा सा जो है ना घर में पूजा है, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा मैथ का वीडियो है ना डालने में लेट भी हो जाए। अगर नोटिफिकेशन अलाउ कर लोगे तो जैसे वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन अवश्य मिलेगा, ठीक है। हो सकता है घर में पूजा है तो थोड़ा सा है ना लेट हो जाए, ठीक है, इसलिए जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा। जैसे समय मिलेगा हम तुरंत डाल देंगे। यहाँ पर देखो 64वां प्रश्न क्या है ना, रोटेनोन जो है निम्न में से क्या है ना, रोटेनोन जो है निम्न से पूछा जा रहा है क्या है। तो ये आपका जैविक जो है ना क्या होगा, है ना, शाकनाशी हो जाएगा। तो उत्तर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, अल्कोहलिक जो है किण्वन निम्नलिखित में जो है किसके द्वारा होता है। बताइए जरा किसके द्वारा होता है। ये आपका जो है ना सैक्रोमाइसिस के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, सैक्रोमाइसिस। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा से याद रखना, लड़ेगा एनुअल एग्जाम में भी यह क्वेश्चन, ठीक है ना। पूछा जाए अल्कोहलिक जो है किण्वन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, तो सैक्रोमाइसिस हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए पहले स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। 66 नंबर प्रश्न यह पूछा जा रहा है ना, पूछा जा रहा है क्या जीव कीटनाशक के अंतर्गत जो है निम्न से क्या शामिल है। जीव कीटनाशक के अंतर्गत आपका शामिल होता है जीवाणु, विषाणु एवं फफूंद जो है शामिल रहता है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बैक्टीरिया, वायरस और फंगी जो होता है वो होता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जरा यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न देखो। 67 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यहां देखिए 67 नंबर प्रश्न क्या है, ECORI में CO का जो है प्रयोग किसके है ना किसके लिए होता है। चलिए किसके लिए होता है ECORI जो है, इसमें CO का प्रयोग किसके है ना किसके लिए होता है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। इसका सही जवाब होगा कोलाई के लिए जो है होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर यहां देखो 68 नंबर प्रश्न क्या है, ट्रांसजेनिक पौधों में है ना पूछा जाए जीन स्रोत में जो है ना पूछा जा रहा है क्या ट्रांसजेनिक पौधों में है ना जीन के स्रोत जो है निम्न में से कौन होगा, है ना, निम्न में से कौन होगा। इसका सही जवाब होगा आपका जीवाणु होता है, जंतु होता है और कीट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा के लिए भी, है ना। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में 69 देखो, है ना, क्वेश्चन में 69 का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगे। इसका राइट आंसर क्या होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या विश्व जो पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन देखो 5 जून, 6 दिसंबर, 8 अगस्त या 5 मई की बात हो रही। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वार्षिक परीक्षा के लिए भी लड़ने वाला क्वेश्चन है। तो सही जवाब होगा आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का आखिरी प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 देखो। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा जा रहा है क्या, है ना, एंटीकोडोन जो है ना किस पर जो है पाए जाते हैं। एंटीकोडोन जो है किस पर पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो टीआरएनए में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, टीआरएनए हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो सर जी ये तो ऑब्जेक्टिव हमने आपको पूरा का पूरा करवा दिया हूं, अब इसका पीडीएफ पूरा का पूरा हमको चाहिए और सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ चाहिए। ये कहां पर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा और क्वेश्चन पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है ये सारी जानकारी बताऊंगा। तो ध्यान से आप लोग बने रहिए। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कैसे जुड़ना है वो भी जान लीजिएगा। अभी आपको आना है गूगल के क्रोम ब्राउजर में। ध्यान से आप लोग सभी विद्यार्थी समझ लीजिए, गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना है और यहां पर आपको टाइप कर लेना है thebiharboard.com। स्पेलिंग देख लीजिए, जैसे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं यही आपको टाइप करना है, THEBIHAR
है ना, द बिहार बोर्ड जो है ना .com आपको टाइप करना है, ये आपको टाइप कर लेना है। ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, आपको जो हम यहाँ पर चैट सेक्शन में हम आपको बता रहा हूं, जो आपको चैट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको यही चैट करना है। ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, आखिर आपको कैसे टाइप करना है और कैसे आपको जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना है। अभी आपको आना है गूगल के क्रोम ब्राउजर में और टाइप क्या करना है, thebiharboard.com। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या टाइप करना है, thebiharboard.com। स्पेलिंग बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, thebiharboard.com जैसे लिखोगे यहाँ पर द बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस रूप में आपको यहाँ पर सबसे पहले अलाउ का ऑप्शन है, अलाउ कर लीजिएगा, हर एक अपडेट आपको बिहार बोर्ड से मिलेगा तो यहाँ पर अलाउ कर लीजिएगा। ठीक है, क्लिक करके उसके बाद आपको आंसर की के लिए आपको जो है यहाँ पर एक आंसर की का सेक्शन दिखेगा, यहाँ से आपका मैथ दिखेगा और यहाँ पर आपको नीचे बायोलॉजी आ जाएगा, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। फिलहाल अभी आपका मैथ का सेक्शन है और यहीं पर आपका मैथ में ही आपको जो है ना ऊपर आपको दिख जाएगा बायोलॉजी का, आपको आना है और यहाँ पर देखिए आपको क्लिकर का बटन मिलेगा, क्लिकर में क्लिक करके आपको जो है क्वेश्चन पेपर इस रूप में पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ समय के बाद आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है ना, उसके बाद यहां से आप लोग देखिए अभी आंसर एबीसीडी मैथ का भी अपडेट हो जाएगा और क्या है ना बायोलॉजी का भी अपडेट हो जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने वाले विद्यार्थी के लिए यहां पर जो है ना यहां पर देखिए क्लिक हियर का बटन दिया गया, तो आप लोग क्लिक हियर पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। तो बायोलॉजी मैथ के लिए आपको टाइप कर लेना है thebiharboard.com। ठीक है, क्या टाइप कर लेना है, thebiharboard.com। स्पेलिंग बढ़िया से देख लीजिए, है ना, जैसे जैसे बताया यही आपको टाइप करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक और वेबसाइट बता देता हूं, ठीक है, और सब्जेक्टिव प्रश्न भी यही सॉल्यूशन मिलेगा। एक और वेबसाइट बता देता हूं, बिहार, अगर एक वेबसाइट से अगर दिक्कत होगा है ना, पहले पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आराम से डाउनलोड होगा। उसके बाद एक और वेबसाइट देख लीजिए biharboard.co। ठीक है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा biharboard.co, गूगल में टाइप करना है biharboard.co। जैसे लिखोगे बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और जैसे क्लिक करोगे इस रूप में आपका पेज खुलेगा और यहाँ पर आपका बीएससी न्यूज जो दिख रहा है, यहाँ देखो फिजिक्स केमिस्ट्री, यहीं पर आपका जो है ना मैथ बायोलॉजी आएगा, उस पर आपको क्लिक कर लीजिएगा। इस रूप में आपका जैसे देखो फिजिक्स का ओपन हो रहा है, इसी प्रकार आपका पूरा का पूरा आंसर मिलेगा और यहां से आप लोग क्लिक हियर में क्लिक करके आप लोग जो है इस प्रकार सब्जेक्टिव आंसर की भी आप लोग डाउनलोड कर पाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ चुका है ना। आखिर आपको टाइप क्या करना है, दो वेबसाइट बता दिया हूं, biharboard.co हो गया, एक और हो गया द बिहार BIHAR स्पेस दे देना है BOARD.com। ये आपको टाइप करना है और फटाफट आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर लीजिएगा, आंसर की सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का लिंक है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और सभी विद्यार्थी एक बार लाइक बटन दबा लीजिए और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके आप लोग बताना है कि आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा और सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब के सब क्वेश्चन लड़ेगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आराम से आप लोग अगर विजिट कीजिए और टाइप कीजिए biharboard.co या आप लोग टाइप कीजिए द बिहार स्पेस BOARD.com। ठीक है, आराम से आप लोग विजिट कीजिए, फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। देख लीजिए biharboard.co और एक आपका हो गया है ना thebiharboard.com। देख लीजिए, लिख देते हैं यहाँ पर फिर से एक बार thebiharboard.com और एक आपका हो गया biharboard.co। ठीक है, आराम से आप लोग विजिट करके डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर। और सभी विद्यार्थी अभी के भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।